ओके, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है मेरा? एकदम परफेक्ट। सर, कल बीके का पेपर है, आपका आशीर्वाद चाहिए। होली फैमिली स्कूल हो? भूमिका शर्मा, प्रियंका सैनी। हम्म। तथास्तु। घाई नहीं करना। अच्छा, तुम भी हो? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोग के साथ ही है। तुम घाई किया तो आशीर्वाद ले लूंगा वापस। घाई नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अभी जो मुझे चैप्टर पढ़ाना है, ये बहुत ही लास्ट वाला चैप्टर है। ठीक है। अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले ना, ये अपना फेवरेट वाला चैप्टर है। फेवरेट मतलब मजा आने वाला है। और दूसरा, जो मैथ्स वाले अब तक उड़ रहे थे ना, अरे सर कैलकुलेशन हम लोग को अच्छा आता है, ये आता है, वो आता है, वही एसपी वाले अभी खुश हो जाएंगे। बिकॉज जो चैप्टर है, एसपी वालों के पास इनका बेसिक थियरी नॉलेज है। बेसिक थियरी नॉलेज बोला मैंने, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मैं पढ़ाने वाला हूँ। बड़े एक है, अगर उनका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो उनको ये चैप्टर बहुत ही इजी जाएगा, बहुत ही इजी। सर, का है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स। अच्छा, तुम्हारा पार्टनरशिप अकाउंट में क्या चल रहा है? मतलब राहुल सर का कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर डेथ तक पहुंच। ठीक है। ओके। तो उसके बाद में सर एक टॉपिक लेंगे। लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हो गया था। इस साल पता नहीं अभी ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है चल रहा है, आपस में उन लोग का लफड़ा चल रहा है। जिस हिसाब से फ्लो लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, ऐसा लग रहा है। तो जो सर का नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके ऑप्शन में ये चैप्टर आता है। ऑप्शन ना, ऑप्शन मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चैप्टर को ऑप्शन में डालो, या ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वो चैप्टर ऑप्शन में डालो। वो बहुत इजी है, बहुत इजी। सर का चैप्टर। सर मतलब आपका टफ है क्या? नहीं, मेरा टफ नहीं है, मेरा भी इजी है, अगर समझ में आया तो। क्या है ये जो चैप्टर है? ये बेसिकली जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड है। और तुम लोग लॉकडाउन वाले बच्चे हो, मतलब तुम लोग अपने माँ बाप के ही बच्चे हो, बट लास्ट ईयर तुम लोग लॉकडाउन फुल एंजॉय किया। तो जर्नल एंट्री क्या होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है। सिर्फ नाम सुना है। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ तो होता है सर। अच्छा, जैसे पूछ रहा हूँ, एडमिशन में या रिटायरमेंट में जर्नल एंट्री किया है? बिकॉज वो टॉपिक मेरा नहीं है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। हाँ, तो तुम लोगों को जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो आता होगा। ओके। यस, यू नो। यस यस यस, आई नो, यू नो एवरीथिंग। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, एम आई राइट? या सर, या। फिर ऐसा कुछ ब्रैकेट में लिखते बीइंग, दैट इज नरेशन। यस सर, वी नो दैट। डिट्टो, ओ माय गॉड।
बट जर्नल एंट्री करने के लिए तुमको पता है, तुमको अकाउंट को क्लासिफाई करना चाहिए 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एकदम स्टार्टिंग में। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। किसी बंदे का नाम दिया है पर्सनल, फील, सीन, टच, रियल, बेसिकली कैश, गुड्स, यहाँ पे कैपिटल्स, प्रोप्राइटर लाता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, बोले तो डिस्काउंट, लॉस है, प्रॉफिट है, डिपेंड करता है क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनका कल एग्जाम है, गधे। मतलब क्या है, क्या मैं जब तुमको गधा बोलूंगा तो तुम राइट आंसर दोगे, ऐसा है क्या? मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको ऐसा कुछ बोलूं यार, इट्स सो इंसल्टिंग यार, शे। नहीं सर, आप बोलो, अच्छा लगता है। ऑनलाइन है ना, जितना बोलना है बोलो। थैंक यू सिद्धार्थ। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, वो रियल अकाउंट का था, पर्सनल का है रिसीवर गिवर, कम्स इन एंड गोज आउट, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ये लगे पड़े लाइन से, प्रियंका, मनन, सिद्धार्थ, दृष्टि, ओम, कृतिका, दिव्या। होता आई कैन अंडरस्टैंड, कल एग्जाम में एग्जाम के टेंशन में गलती होती है, इट्स ओके। बेटा तुम कोई भी अकाउंट्स करो, अगर ये रूल्स नहीं आता है ना, तो कुछ नहीं आता है, ठीक है? अच्छा, कंपनी मतलब क्या? अच्छा एक मिनट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज पूछ रहा हूँ। स्कैम एक वेब सीरीज है, स्कैम 1992, मतलब बहुत बड़ा पिक्चर है वो, हर्षल मेहता के ऊपर है। हर्षद मेहता, सॉरी हर्षल बोल दिया मैंने। जिसने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है, इट्स अ रिक्वेस्ट, सब काम दाम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के देखने को नहीं बोल रहा हूं, फुर्सत में बट देख लेना। बिग बुल, यस, बिग बुल भी चलेगा। क्या मेरे पास एक एकदम ओरिजिनल पिक्चर है, बट वो बहुत पका हुआ है। पका मतलब जूना पिक्चर है ना, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ का, दोनों का पिक्चर है, गुरु करके। लिंक भेजू पिक्चर देखने का, है? लिंक भी मैं ही भेजू? तेरी तो। चल ना, उस पिक्चर में बहुत कुछ, मेरे एक दोस्त ने तो एक ही दिन में पूरा खत्म कर दिया स्कैम का सीरीज। मेहता जी हम भी वही करते हैं, जो भी काम करो दिल से करो और एक ही बार में खत्म कर दो। मनी हाइस्ट के चारों सीजन एक झटके में खत्म कर दिए, क्योंकि पांचवा देखने का था। मनन, मैंने बोला अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, इसलिए मैंने हीरो का नाम लेके बोला, बॉक्सिंग वाला गुरु नहीं। तेरी तो। चल, कंपनी अकाउंट्स। सबसे पहला, द टर्म कंपनी मीन्स व्हाट? An institute which is registered under the Companies Act 2013 is known as company. चलो सबको इजी करता हूं, जॉइंट स्टॉक कंपनी सुना है क्या? ओशी, मैंने तो सुना तुम्हारा ओसीएम खत्म हो गया। यस, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है बताओ, देखो जरा। चलो मैं ओबीओसी पढ़ाता हूं।
और जो हमको गलत आंसर देगा उनका डायरेक्ट रिपोर्ट विकास सर को। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में क्या नॉलेज है? बहुत चैप्टर आदमी है, दूसरे का चैप्टर अपने चैप्टर में घुसाएगा और अपना चैप्टर खत्म करेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। मुझे जस्ट जानना है कि तुमको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में क्या नॉलेज है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं, क्या बात है, उस इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बाप रे, कंपनी स्टॉक कैन बी बॉट और सोल्ड बाय द शेयर होल्डर्स, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर, मैं स्टॉक होल्डर नहीं बोलता हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं शेयर होल्डर बोलता हूँ। ठीक है, अभी हमारे नाम दे दो विकास सर को। अरे ओ शर्मा जी, तनिक रुको हो, हमको ना भड़काओ, कंट्रोल। ये तो शुरुआत है। नहीं नहीं, नाम दूंगा ना, जरूर दूंगा, रुको, अभी तो चुन चुन के बदला लूंगा। नाम देना ना तुम्हारा। अमित हमको बहुत जानता है, अभी देखो हम कैसे कैसे बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र निकालते। टू बिकम अ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करना पड़ता है शर्मा जी? अरे काहे हमने सर को भड़का दिया। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एकदम परफेक्ट है। ओके बच्चों, जिसको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो लोग ने ओसी में पढ़ा है, तुम लोग ने सब लोग ने पढ़ा है, बट सर हमको ओसी नहीं है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स है, तो वही पढ़ा रहा हूँ, बस खाली डिस्कशन चल रहा है। ये कंपनी क्या होता है? तो कंपनी सिंपल है, कंपनी इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स एंड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड। सिंपल है, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले रजिस्टर करना पड़ता है। अच्छा, रजिस्टर करना पड़ता है मतलब क्या? तुम इंडियन हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? आधार कार्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है तुम्हारे पास। वैसी कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हमको उसके माई बाप के पास। आरओसी इज अ माई बाप। माई बाप मतलब सब कंपनी का बाप। सर आप ऐसा वर्ड यूज करो, सॉरी पप्पा, ठीक है, ये कंपनी का पप्पा है। सर आपने इसको ऐसा क्यों बोला कि ये कंपनी का बाप है? आरओसी ने अगर किसी कंपनी के ऊपर नजर डाले और उसने बोला ए ये कंपनी फ्रॉड है, बंद कर, तो बंद करना पड़ेगा। आरओसी का फुल फॉर्म मिहिर ने लिख दिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है बट इट्स ओके। तो कोई पूछेगा व्हाट डू मीन बाय आरओसी? तो आरओसी मींस इज अ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पे हमको कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है आरओसी के पास जाके। सर कैसे रजिस्टर करना पड़ता है? वही अपना नॉर्मल जैसा हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब ध्यान देना ध्यान देना, मेरे को एक फॉर्म भरना पड़ता है, मतलब फॉर्म मतलब अच्छा खासा रहता है, दुनिया भर का ऐसा पूरा बंडल रहता है। वहां पे तुम्हारा कंपनी कहाँ पे है, क्या है, सब ऐसा लिखना पड़ता है। और कंपनी का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी में क्या चाहिए रहता है? देखो बच्चों, तुम्हारे पास क्या नॉलेज है मुझे नहीं पता, बस मुझे पढ़ाने दो। एंड स्टार्टिंग में देख लिया रहेगा, ये चैप्टर मेरा फेवरेट है, मतलब आई जस्ट लव दिस चैप्टर। फाइनेंस चाहिए, कहना सीधा कैपिटल चाहिए। कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन, एम आई राइट? बट कंपनी का कैपिटल जो होता है, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द शेयर होल्डर्स।
सर शेयर होल्डर कौन है? पब्लिक, बाहर की पब्लिक है। शेयर होल्डर से हम पैसा लेते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। बोला कंपनी जो बिजनेस करता है उसका एक स्लोगन है कि भाई बिजनेस करने का ना तो दूसरे के पैसे से करने का, खुद के पैसे से नहीं करने का। शेयर्स टेकन बाय पब्लिक, तुम लोग अपना ओसी साइड में रखो, वो तुम्हारा थियरी है, प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। ओसीएसपी को साइड में रखो। एक मिनट, बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए। यहां पे कैपिटल आर इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, मतलब पब्लिक से हम पैसा लेते बिजनेस करने के लिए, और पब्लिक देती भी है। कैसे? थ्रू शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आजकल तो ऐप निकला है अपस्टॉक्स, ग्रो। उन लोग के लिए इन्वेस्टमेंट होता है एक टाइप का, और पब्लिक देती भी है पैसा। बट एक मिनट, कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। प्रियंका, मैं उस चीज में जाऊंगा नहीं। कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, बट कंपनी स्टार्टिंग में रजिस्टर तो करेगी, और कंपनी के पास खुली छूट है कि भाई वो शेयर होल्डर से पैसा ले। बट इसका मतलब ये है क्या, विजय माल्या आके तुमको बोलेगा कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए दे, तुम क्या ऐसी दे दोगे क्या? कल उठ के बोलेगा मेरे को 100 लाख रुपए दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चल अंबानी आके बोल दिया कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, चलेगा? देखो भी, एक मिनट, सीन ऐसा है कि कंपनी, नो डाउट, कंपनी जो आरओसी जो होती है, ना ना रॉड्रिक्स रिलैक्स, कम आरओसी जो होती है वो ये भी चाहती है कि भाई इसमें कंपनी में पब्लिक का पैसा लगता है, तो पब्लिक का पैसा डूबना भी नहीं चाहिए। ये रिलैक्स, मैं कुछ और चीज पढ़ा रहा हूं प्लीज। तो आरओसी क्या करती है कि पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट होता है कंपनी में, तो कंपनी को अगर समझो मैंने रजिस्टर कर दिया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया, उस पर आऊंगा मैं बाद में कि भाई तू बिजनेस कर सकता है, फिर उसने, अच्छा रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही कंपनी पब्लिक से पैसा मांग सकती है, उसके पहले नहीं, बिकॉज तेरे पास प्रूफ क्या, तेरी कंपनी है तो प्रूफ होना चाहिए। तो सीन ऐसा है कि आरओसी जो है, कंपनी का माई बाप जो है, उसको पता है कि भाई ये पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस करेगा, तो पब्लिक से कितना पैसा ये लेने वाला है उसका एक लिमिट सेट करना पड़ता है कंपनी को, और वो लिमिट आरओसी को बताना पड़ता है। फिर आरओसी वो कंप्लायंस लीगल प्रोसीजर चेक करेगी, फिर अप्रूव करेगी, फिर सर्टिफिकेट देगी। बट द मैक्सिमम लिमिट गिवन बाय द कंपनी टू आरओसी कि भाई तू पब्लिक से कितना पैसा मांगने वाला है, मैक्सिमम लिमिट टू पब्लिक से कितना मांगने वाला है, इट इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज का मतलब होता है द रजिस्टर्ड कैपिटल, द मैक्सिमम कैपिटल। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर समझो अंबानी ने लिखा कि पब्लिक से 100 लाख रुपए लेगा, तो ये 100 लाख रुपए का क्या है, ये लिमिट है। वो तुमसे 10 ले सकता है, 20 ले सकता है, मैक्स टू मैक्स 100 लाख ले सकता है, बट क्या वो लिमिट क्रॉस कर सकता है? क्या वो लिमिट क्रॉस कर सकता है? लिमिट में रहेगा, लिमिट से कम में रहेगा, बट लिमिट क्रॉस नहीं करने का। चल तुम्हारा एग्जांपल देख लो, शादी में जाते हैं मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ, आजकल तो पब्लिक सुधर गई है, तुम बड़े हो गए हो, बट बचपन बहुत प्यारा होता है। बचपन में ना आइसक्रीम बहुत पसंद रहता है, और खुद का ना एक कैपेसिटी होता है कि भाई मैं कम से कम 15 प्लेट आइसक्रीम खा सकता हूं। ये बचपन वाला बचपन का प्यार है। बड़े होने के बाद गुलाब जामुन हो जाता है, ये 15-20 गुलाब जामुन तो आराम से, आराम से। अच्छा, ये 15 प्लेट आइसक्रीम का बात करता हूं, ये तेरा लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। तुझे पता है ये 15 प्लेट तू खाना खाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, ऐसा नहीं कि खाली खाली आइसक्रीम खाना है।
खाना खाने के बाद 15 प्लेट आराम से ठूस सकता है तू। दिस इज द लिमिट। अब जरूरी है कि हर शादी में तो 15 प्लेट ही खाए? कभी 10, ज्यादा भी खा सकते। हे राम। आर्या, हम तोहर का करे जब हम कह रहे हैं कि तोहार लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है, इको तुम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तुमको एग्जांपल देता हूं। अब मैंने तुमको देखा नहीं है, समझो आप पतली सी हो, नहीं पतली नहीं है, आप मोटी हो, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आप मोटी हो तो आपको क्या मीडियम साइज का टी शर्ट जम जाएगा? बराबर साहिल, मेरी शादी हो गई है, नेक्स्ट टाइम करूंगा तो बुलाऊंगा। अरे यार हंसो मत, मैंने आपको पूछा, समझा, आप एकदम मोटी तगड़ी एकदम मस्त था, आपको मीडियम साइज का टी शर्ट जमेगा क्या? तेरी तो बोल रहा हूं लिमिट 15 प्लेट का है। नहीं हम तो ज्यादा खाएंगे। ऐसे लोग होते हैं जहां पे ना आइसक्रीम वाला काउंटर ही बंद कर देता है। अब जिधर मेरे को ये दिखी कि ना उधर शादी में पहला पहला में आइसक्रीम खा लेगा, बाद में खाना खाएगा। हाँ, ला, साला पूरा कॉन्सेप्ट का वाट लगा दिया है। ठीक है, 15 प्लेट इज द मैक्सिमम लिमिट। अच्छा, ये लिमिट तुमने अपने आप में सेट करके रखा, तुमको पता है 15 के ऊपर अगर गए ना, गए, बहुत कुछ हो सकता है। दूसरे तुम घर पे दिखोगे ही नहीं, घर ही रहोगे, बट तुम बेड पे नहीं रहोगे, कहीं पे भागे रहोगे हर 5-5 10-10 मिनट में। लिमिट बढ़ाने का सोच रहे हैं, ठीक है। द मैक्सिमम कैपिटल, हॉस्पिटल नहीं है आर्या, हॉस्पिटल नहीं, मैं तो बाथरूम की बात कर रहा था, ठीक है। देखा, रॉड्रिक समझ गए, जिसने लिमिट क्रॉस को पता है क्या होता है। ठीक है, तो जो ये लिमिट हम लोग यहाँ पे थे बच्चों, ये स्टार्टिंग में फॉर्म भरना पड़ता है। अच्छा, फॉर्म के साथ साथ कंपनी को अपना नाम भी देना पड़ता है आरओसी के पास, कि भाई कंपनी का नाम क्या होगा।